हेलो दोस्तों, तो आज हम चरक संहिता का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम आरगवधीय अध्याय है। इस अध्याय में बहिर्परिमार्जनार्थ द्रव्यों जैसे कि लेप, प्रलेप आदि का संग्रह किया गया है। चरक ने सिद्धतम चूर्ण, प्रदेह और लेप की संख्या 32 बताई है। चरक ने बहिर्परिमार्जन हेतु प्रयोज्य 32 लेपों में एक स्वेदहर प्रघर्ष का वर्णन किया है। कुष्ठनाशक 6 सिद्धतम योगों में गोपित्त यानी गोरोचन सरशप तैल की भावना दी जाती है। इस अध्याय में कुष्ठहर लेप 15, कुष्ठादि चूर्ण 1, वातहर लेप 4 और वात रक्तहर लेप 3 बताए गए हैं। रक्तचंदन का बाह्य प्रयोग होता है और श्वेत चंदन का अंतः प्रयोग होता है। अब हम एक एक करके सारे लेप के बारे में पढ़ेंगे। 1. मनःशिलादि तथा तुत्थादि लेप। मनःशिलाले मरीचानि तैलमार्ग पयः कुष्ठहरः प्रदेह। तुत्थं विडंगम मरीचानि कुष्ठण लोध्र च तद्वत्स मनःशिलंस्या। इसमें आपको यह याद रखना है कि मनःशिलादि लेप में द्रव्यों को पीसने के लिए दूध का उपयोग होता है और तुत्थादि लेप में सरसों के तेल का उपयोग होता है। उपर्युक्त दोनों लेप कुष्ठ में हितकारी है। 2. रसाजनादि तथा करंजादि लेप। रसाजनम सप्रपुनाड बीजं युक्तं कपित्थस्य रसेन लेपः। करंज बीजैड गजन सकुष्ठण गोमूत्र पिष्टं च परम प्रदेह। इसमें आपको यह याद रखना है कि रसाजनादि लेप में कैथ की पत्ती के रस से पीसकर लेप करना चाहिए और करंजादि लेप में गोमूत्र से पीसकर लेप करना चाहिए। उपर्युक्त दोनों योग कुष्ठरोग नाशक हैं। 3. हरिद्रादि लेप। उभे हरिद्रे कुटजस्य बीजं करंज बीजं सुमनः प्रवालान्। त्वचन समध्या हैमार्कस्य लेपं तिलक्षारयुतं विद्या। इसमें आपको यह याद रखना है कि हरिद्रादि लेप में गोमूत्र से पीस कर लेप लगाने से कुष्ठ रोग शांत होता है। 4. पाकयुक्त मनःशिलादि लेप। मनःशिला त्वक्कुटजात सकुष्ठात् सलोमशः सैडगजः करंजः। ग्रंथिष्ठ भौर्जः करवीर मूलन चूर्णानि साध्यानि तुषोदकेन। पलाश निर्दा हरसेन चापी करशोधृताम्याढक सम्मितेन। दर्वी प्रलेप प्रवदंती लेपमेतं परं कुष्ठ निसूदनाय। इसमें आपको पलाश निर्दाहरस याद रखना है। 1 या 2 वर्ष के पुराने पलाश के वृक्ष के मूल की मिट्टी को खोदकर निकाल ले। उस वृक्ष के मूल को अधोभाग में काटकर एक घड़ा उसी में लगा दें। घड़े के मुख को इस प्रकार बंद कर दें कि उसके मुख में मिट्टी न जा सके। बाद में जमीन को समतल कर पलाश के वृक्ष के ऊपर सूखे कंडे, लकड़ी आदि रखकर उसको फूंक दें। फूंक देने से सारे पलाश वृक्ष का रस घड़े में एकत्रित हो जाता है। इसे ही पलाश निर्दाहरस कहते हैं। पलाश निर्दाहरस के निकालने की उपर्युक्त विधि चक्रपाणि ने बताई है। 5. आरगवधादि लेप। पर्णानि पिष्ट्वा चतुरंगुलस्य तक्रेण पर्णान्यथ काकमाचाः। तैलाक्त गात्रस्य नरस्य कुष्ठान्युद्वर्तयेदश्वहनच्छदैश्च। अमलतास की पत्ती, काकमाची की ताजी पत्ती और कनेर की पत्ती को समभाग में लेकर मट्ठे से पीस करके उपटन तैयार कर ले। रोगी अपने शरीर में सरसों के तेल का अभियंग करके उपर्युक्त उपटन को लगावे। इससे कुष्ठ रोग का नाश होता है। 6. कोलादि लेप। कोलन कुलत्थाः सुरदारु रासनामापात सीतैल फलानि कुष्ठम। वचा शताहवा यवचूर्ण अम्लमुष्णानि वातामेना प्रदेह। उपर्युक्त द्रव्यों का चूर्ण बनाकर कांजी से पीसकर अम्ल बनाकर लेप करने से वातविकार दूर होते हैं। 7. वातव्याधिहर लेप। आनूपमत्स्यामिप वेस्वारैरुष्णैः प्रदेह पवनापः स्यात्। स्नेहश्चतुभिर्दशमूलमिश्रैर्गन्धौषधैश्चानिलः प्रदेह। आनूप पशु पक्षियों का मांस और मछली का मांस समान भाग लेकर वेशवार बनाकर गरम गरम प्रदेह करने से वातव्याधि का नाश होता है। और गंधवर्ग की औषधियों तथा दशमूल की औषधियों, इन दोनों वर्गों की औषधियों को पीसकर गरम कर उसमें घृत, तेल, वसा और मज्जा ये चारों स्नेह मिलाकर लेप करने से वातविकारों का नाश होता है। 8. उदरशूल तथा वातव्याधिहर लेप।
तक्रेन युक्तन यवचूर्णमुक्णन सक्षारमर्ति जठरे निहन्या कुष्ठन शताहवा सवचा यवाना चूर्ण सतैलाम्लमुशंति वाते। जौ के आटे और यवक्षार को तक्र से पीसकर गर्म कर पेट पर लेप लगाने से पेट का शूल दूर होता है। कूठ, सौंफ, वचा, जौ का आटा, इन चारों को कांजी से पीसकर तिल का तेल मिलाकर गर्म कर वातविकारों पर लेप करने को कहा गया है। 9 वात्रक्त हर लेप। उभे शताहवे मधुकम मधुकम बला प्रियालंच कशेरुकंच घृतम विदारी च सितोपला च कुर्यात प्रदेह पवने सरकते। उपर्युक्त द्रव्यों को चूर्ण करके घृत मिलाकर लेप के रूप में वात्रक्त में प्रयोग करना चाहिए। 10 वात्रक्त में वेदनाशामक लेप। रासना गुडूची मधुकम बले द्वे सजीवकं सर्षभकं पयश्च घृतं च सिद्धम मधुशेषयुक्त रक्तानिलार्ति प्रणुदेत प्रदेह। रासना, गिलोय, मुलेठी, बला, अतिबला, जीवक, ऋषभक उपर्युक्त द्रव्यों को समान भाग में लेकर दुग्ध के साथ घृत पाक कर ले। उपर्युक्त घृत में मोम मिलाकर लेप करने से वात्रक्त की पीड़ा में लाभ होता है। 11 गोधूमादिलेप तथा शिरःशूलनाशक लेप। वाते सरकते सघृतम प्रदेहो गोधूमचूर्ण छगलीप्यश्च नतोत्पलन चंदन कुष्ठयुक्तन शिरोरुजाया सघृतम प्रदेह। गेहूं का आटा, बकरी का दूध तथा घृत मिलाकर लेप करने से वात की वेदना शांत होती है। और तगर, उत्पल, चंदन और कड़वा कृट इन सबको समान भाग में लेकर उसमें घृत मिलाकर लेप करने से शिरःशूल शांत होता है। 12 प्रपौंडरीकादि शिरःशूलनाशक लेप। प्रपौंडरीकं सुरदारु कुष्ठण यष्टयाहवमेला कमलोत्पलेच शिरोरुजाया सघृतः प्रदेहो लौहैर का पद्मकचोरकैश्च। पुंडरीक, देवदारू, कड़वा कूट, मुलेठी, छोटी इलायची, कमल का फूल, नीलकमल का फूल, लोह, एरका, पद्मकाष्ठ और चोरक इन सबको एकत्र कर घृत मिलाकर शिरशूल में लेप करें। 13 पार्श्वशूलनाशक लेप। रासना हरिद्रे नलदन शताध्ये द्वे देवदारूणि सितोपलाच जीवंती मूलन सघृतन सतैलमालेपन पार्श्वरुजासु कोष्णम। रासना, हल्दी, दारू हल्दी, जटामासी, सौंफ, सोआ, देवदारू, मिश्री, जीवंती का मुंह इन सब में घृत और तैल मिलाकर सुखोष्ण लेप पार्श्वशूल में लगाया जाता है। 14 दाशामक लेप। शैवाल, पद्मोत्पल, बेत्रतुंग, प्रपौंडरीक, अमृणाल, लोधरम प्रियंगु कालेयक चंदनानी निर्वापण स्यात् सधृतः प्रदेह। इसमें आपको सब ठंडी ठंडी औषध याद रखनी है। सेवार, कमल, नीलकमल, बेत, तुंग, पुंडरीक, अमृणाल, लोधर, प्रियंगु, कालेयक, चंदन आदि द्रव्यों में घृत मिलाकर किया हुआ लेप दाशामक होता है। 15 दाशामक लेप द्वितीय। सिता, लता, वेतस्पद्मकानि यष्टट्यान मैंद्री नलिनानि दूर्वा यवास्मूलं कुशकाशोष्ठ निर्वापणः स्याज्जलमेरकाच। मिश्री, लता, बेंत, पद्मकाष्ठ, मुलेठी, इंद्रायण, नलिन, दूर्वा, दुरालभा का मूल, कुश का मूल, काश का मूल, जल और एर का इन सबका लेप करने से दाह शांत होता है। 16 शीतनाशक लेप तथा विषनाशक लेप। शैले, एला, अगुरुणी, सकुप्ठे, चंडा, नतन, त्वक्सुरदारु, रासना शीतन निहन्याद चिरात प्रदेहो विषम शिरीशस्तु ससिंधुवारः। इसमें आपको सब उष्ण द्रव्य याद रखना है। शैले, इलायची, अगर, कड़वा कूट, चंडा, तगर, दालचीनी, देवदारू और रासना इन सबका लेप लगाने से शीघ्र ही शीत का नाश होता है। और शिरीष तथा निर्गुंडी की छाल का लेप करने से विष की शांति होती है। 17 शिरीषादि स्वेदहर तथा पत्रादि दुर्गंधहर प्रदेह। शिरीष, लामंजक, हेमलोध्र, त्वग्दोष संस्वेदहर प्रधर्षः। पत्राम्बु, लोध्र, अभ्यचंदनानि शरीरदौर्गंध्यहर प्रदेह। शिरीष, लामंजक, नागकेशर, लोध्र इन सबका प्रयोग त्वग्दोष नाशक तथा स्वेदरोचक है। तेजपत्र, सुगंधवाला, लोध्र, अभय और चंदन इन सबका प्रदेह दुर्गंधिनाशक होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।